हाँ जी स्टूडेंट्स, अज डायनामिक्स का असी 8th लैक्चर करन जा रहे हैं। चैप्टर कर रहे हैं असी 5th सिंपल हारमोनिक मोशन। सिंपल हारमोनिक मोशन ये इस एक्सरसाइज का पार्ट 3rd करांगे। पार्ट 3rd पहला 8 क्वेश्चन करा चुके हैं। अज 9th क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ांगे। बड़े ध्यान के नाल समझो। ये स्टेटमेंट बहुत ही इंटरस्टिंग टॉपिक आ। जिन्हें मेरे पिछले लेक्चर नहीं देखे वो दोवें लेक्चर पहले जरूर देखे, फिर बेस क्लीयर होना। इफ़ पीरीयड ऑफ सिंपल हारमोनिक मोशन इज़ 10 सेकेंड। फस्ट चीज़ जो दी हुई आ वो आ टाइम पीरीयड। टाइम पीरीयड इज़ 10 सेकेंड। सो 2 पाई ओवर अंडर रूट म्यू इज़ 10। सो अंडर रूट म्यू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, पाई ओवर 5 ये मिल गया म्यू। सो पूछा कि है सानू नैक्सट द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम अ डिस्टेंस 5 मीटर फ्रॉम सेंटर। बड़े ध्यान नाल समझना, ये सेंटर ऑफ मोशन ए इज़ पोजिशन ऑफ पार्टिकल वेयर वेलोसिटी 0। सो दिस इज़ एम्पलीट्यूड। दिस इज़ एम्पलीट्यूड। इत्थे वेलोसिटी 0। हुण स्टार्ट कित्थों हो रहा पार्टिकल? पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम अ डिस्टेंस 5 मीटर फ्रॉम सेंटर। कित्थों स्टार्ट हो रहा पार्टिकल? कित्थों स्टार्ट हो रहा? स्टार्ट हो रहा मीनस जिथे वेलोसिटी 0 इत्थों स्टार्ट हो रहा। ये किन्ने डिस्टेंस ते आ फ्रॉम सेंटर? सेंटर इज़ ओ। ये किन्ने डिस्टेंस ते आ? 5 मीटर। सो एम्पलीट्यूड कितना? 5 मीटर। सो एम्पलीट्यूड की है मेरे कोल? एम्पलीट्यूड इज़ 5 मीटर। एम्पलीट्यूड की सी डेफिनेशन? डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द मोशन टू द पॉइंट वेयर वेलोसिटी 0। क्योंकि पार्टिकल स्टार्ट इत्थों हो रहा सेंटर तो, सो वो डिस्टेंस गिवन आ विच इज़ 5 मीटर। सो ये की आ? एम्पलीट्यूड। पुछा की सी इहदे विच फाइंड मैक्सीमम वेलोसिटी। मैक्सीमम वेलोसिटी फाइंड करिए। मैक्सीमम वेलोसिटी, मैक्सीमम वेलोसिटी का फार्मूला सी अंडर रूट म्यू ए। अंडर रूट म्यू ए। अंडर रूट म्यू पाई ओवर 5 इंटू 5 कैंसल। सो पाई मीटर पर सेकेंड। ये मेरे को आ गई मैक्सीमम वेलोसिटी। नैक्सट क्वेश्चन की पूछा द टाइम इलैप्सड बिफोर इट हैज़ डिस्क्राइब 2 मीटर एंड वेलोसिटी इट हैज़ एक्वायर्ड। पार्टिकल स्टार्ट होया पॉइंट ए तो, किसी टाइम ते पार्टिकल पी ते पहुँच गया। मैं हमेशा दसिया होया डिस्टेंस ऑलवेज मैजर्ड फ्रॉम सेंटर ऑफ द मोशन विच इज़ ओ। पार्टिकल ए तो स्टार्ट होया, क्या किया स्टेटमेंट दे विच? टाइम इलैप्सड बिफोर इट हैज़ डिस्क्राइब 2 मीटर। जदों वो 2 मीटर कवर कर जाता, ये गिवन आ 2 मीटर, ये गिवन आ 5, ये 5 मीटर गिवन आ, ये 2 मीटर गिवन आ। पार्टिकल ए तो स्टार्ट होया, पी ते पहुँच गया, 2 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। बट मैनू तो डिस्टेंस चाहिए सी ओ पी। सो 5 माइनस 2 3। सो ओ पी इज़ एक्स। सो गिवन की आ पार्टिकल स्टार्ट कितों हो रहा? ए तो। सो किसी टाइम ते पार्टिकल पी ते पहुँच गया। लैट आफ्टर टाइम टी, जो असी फाइंड करना टी वी हैव टू फाइंड। सो आफ्टर टाइम टी पार्टिकल बी एट पी सो दैट ये गिवन आ ए पी 2 मीटर। बट मैनू की चाहिए ओ पी, क्योंकि असी एक्स जोड़ा ऑलवेज मैजर्ड फ्रॉम सेंटर ऑफ द मोशन। सो ओ पी की आना 5 माइनस 2 विच इज़ 3 मीटर। सो ये मैनू मिल गया 3 मीटर। सो एक्स मैनू कितना मिल गया? 3 मीटर। सो वेलोसिटी पूछी आ, एक टाइम पूछा। पहले वेलोसिटी फाइंड कर लीए। लैट वी बी वेलोसिटी एट पी। सो यूज़ फार्मूला वी स्केयर म्यू ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर। ये असी यूज़ करांगे। वी असी फाइंड करनी आ। म्यू मेरे कोल की आ पाई स्केयर ओवर 25। पाई स्केयर ओवर 25 ए स्केयर। एम्पलीट्यूड से मेरे को 5 स्केयर हो गया।
एक्स कितना सी मेरे कोल विच इज़ 3 स्क्वेयर सो पाई स्क्वेयर ओवर 25 माइनस 9 विच इज़ 16। सो वेलोसिटी मैनू मिल गई वेलोसिटी स्केयर आ गया पाई स्केयर इंटू 16 ओवर 25। सो वेलोसिटी मिल गई 4 पाई ओवर 5 मीटर पर सेकेंड। इसी मैक्सीमम वेलोसिटी तो वेलोसिटी एट पी मैक्सीमम वेलोसिटी कितने होंगी सेंटर ते इत्थे होंदी है मैक्सीमम वेलोसिटी वो असी पहले पार्ट फाइंड कर ली वो आई सी पाई मीटर पर सेकेंड। ये जी वी वेलोसिटी आई आ ये आई आ पी पॉइंट ते वेलोसिटी होएगी 4 पाई ओवर 5। हुणे क्वेश्चन होर पूछया कहते कि टाइम कैलकुलेट करो। टाइम किवें कैलकुलेट करना टाइम देखो असी टाइम पी ते पहुँचण दा ए टू पी फाइंड असी करना ए टू पी कितना टाइम लग्या जान वो असी फाइंड करना। लैट टी बी टाइम फ्रॉम ए टू पी ये पूछा गया ए टू पी ते जाणू कितना समा लग्या तो तुहानूं याद होना असी आ रिलेशन चूज करांगे एक्स ए जे तां टाइम सेंटर तो मैयर करिए तो साइन वाला रिलेशन चूज करना जे टाइम ए तो मैयर हो रहा तो फिर असी कॉस वाला चूज करना कॉस अंडर रूट म्यू टी। सो एक्स इज़ 3 आ देखो एक्स की वैल्यू कितनी है 3। सो 3 पुट करो एंपलीट्यूड कितना मेरे कोल एंपलीट्यूड सी मेरे कोल 5 कॉस अंडर रूट म्यू सी मेरे कोल पाई ओवर 5 इंटू टी। इस रिलेशन तो असी टी कैलकुलेट कर लाँगे वो साडा होएगा टाइम वो साडा की होएगा टाइम वो होएगा साडा टाइम। हाँ जी 3/5 इज़ इक्वल टू कॉस पाई ओवर 5 टी। सो टी इज़ 5 पाई ओवर 5 टी cos inverse 3/5 so t is 5/pi cos inverse 3/5। ये मैनू मिल गया टाइम किहड़ा टाइम ए तो पी ते आउंदा। हुण असीं करांगे नैक्सट क्वेश्चन आंसर चैक कर लईए सही है आंसर बिल्कुल सही आया। हुण असीं चलांगे नैक्सट क्वेश्चन ते हुण असीं नैक्सट क्वेश्चन करांगे। हाँ जी आओ करिए नैक्सट 10th क्वेश्चन। पीरियड ऑफ सिंपल हारमोनिक मोशन इज़ 8 सेकेंड एम्पलीट्यूड इज़ 6 मीटर मोशन फ्रॉम वन एक्सट्रीम टू द सेंटर वट इज़ एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज एक्सलरेशन वो असीं फाइंड करना। हाँ जी सब तो पहला की गिवन है टाइम पीरियड गिवन है 8 सेकेंड। सो 2 पाई ओवर अंडर रूट म्यू इज़ 8। सो कैंसलिंग तो बाद अंडर रूट म्यू मिल गया पाई ओवर 4 ये मिल गया अंडर रूट म्यू। एक चीज़ होर समझनी है ये मेरा सेंटर ऑफ मोशन ये हो गया मेरा ए इत्थे वेलोसिटी हुंदी है 0 इत्थे वेलोसिटी हुंदी मैक्सीमम इत्थे हुंदी है मैक्सीमम वेलोसिटी वो कितनी हुंदी है अंडर रूट म्यू ए ये हुंदा एम्पलीट्यूड ये की हुंदा एम्पलीट्यूड विच इज़ गिवन टू बी 6 इट इज़ गिवन टू बी 6। एक चीज़ हुण एम्पलीट्यूड हुंदा की आ बड़े ध्यान नाल समझना एम्पलीट्यूड नूं मैं समझाउण दी कोशिश करां ए डैश सेंटर ऑफ मोशन एंड ए जे दा पार्टिकल सपोज करो ओ तो स्टार्ट होया ओ तो ए ते जाएगा दैन वापस आएगा ए डैश ते दैन फिर इत्थे पहुँच गया इनू असीं कहने आ टाइम पीरीयड इनू असीं की कहने आ ये टाइम पीरीयड आ विच इज़ 8 सेकेंड। जे टाइम पीरीयड 8 सेकेंड है मेरे कोल
फिर टाइम फ्रॉम ए टू ओ कितना होएगा, सिंस टाइम पीरियड is 8 second, then time from A to O कितना होएगा, A to O वो होएगा 1/4 ऑफ टाइम पीरियड विच इज़ 2 सेकेंड। देखो ना 1/4 क्यों होना, 4 हिस्सों च डिवाइड हो रहा, पहला O तो A ते जाने हैं, फिर O तो A ते आने हैं, अगेन O to A डैश, दैन A डैश टू O, ये हो गया टाइम पीरियड। ठीक है जी, ये कंप्लीट एक साइकिल बन गया। सो टाइम फ्रॉम ए टू ओ इज़ 1/4 ऑफ द टाइम पीरियड। उम्मीद करदा कि तुहानूं समझ आ चुकी होगी। ये आ गया मेरे को टाइम फ्रॉम ए टू ओ। ए टू ओ क्यों कैलकुलेट किया, क्योंकि स्टेटमेंट 'च ये कहा गया मोशन फ्रॉम वन एक्सट्रीम, एक सिरे तो असीं स्टार्ट करना, ए तो स्टार्ट हो रहा मोशन, सो ए टू ओ आ रहे हैं, इस करके असी टाइम ओ ए टू ओ कैलकुलेट कर लिया विच इज़ 1/4 ऑफ द टाइम पीरियड। तो एंपलीट्यूड गिवन है 6, एंपलीट्यूड मैनू गिवन है 6, तो फस्ट पार्ट 'च कहा गया वट इज़ एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है असी। ठीक है जी, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज डिसप्लेसमेंट डेफिनेशन की होंगी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिसप्लेसमेंट विद रिस्पैक्ट टू टाइम। सो की हो जाएगा साढ़े कोल डिसप्लेसमेंट फ्रॉम ए टू ओ ओवर डिस्टेंस ओवर टाइम फ्रॉम ए टू ओ। बड़े ध्यान नाल असीं समझिए, ए टू ओ डिस्टेंस आ 6 मीटर एंड टाइम ए टू ओ मैं कह चुकिया विच इज़ 1/4 ऑफ टाइम पीरियड विच इज़ 2 सेकेंड। सो कैंसलिंग तो बाद मिल गया 3 मीटर पर सेकेंड। आंसर चैक कर लिए, आंसर चैक करिए विच इज़ हाँ ओके है, ठीक है। नैक्सट हुण असीं फाइंड करांगे, ये सी एवरेज वेलोसिटी, हुण असीं फाइंड करांगे एवरेज एक्सलरेशन। ये सी एवरेज वेलोसिटी, हुण असीं फाइंड करांगे एवरेज एक्सलरेशन। एवरेज एक्सलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी फ्रॉम ए टू ओ ओवर टाइम टेकन, वो तो सेम ही रहना, टाइम टेकन, टाइम की सी 2, टाइम सी 2 सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम ए टू ओ, वेलोसिटी एवरेज कैलकुलेट करनी है, वेलोसिटी एट ए माइनस वेलोसिटी एट ओ, वेलोसिटी एट ओ माइनस वेलोसिटी एट ए। वेलोसिटी एट ओ कितनी है विच इज़ मैक्सिमम वेलोसिटी एंड मैक्सिमम वेलोसिटी इज़ √μ ए एंड वेलोसिटी एट ए इज़ 0 √μ ए। वेलोसिटी एट ए इज़ मैक्सिमम वेलोसिटी √μ ए। √μ की वैल्यू π/4 इत्थे कैलकुलेट करते हैं, π/4 ए सी एंपलीट्यूड 6 - 0/2, सिंपलीफाई कर दिए 3π/2 × 2 4। सो ये आ गया मीटर पर सैकेंड स्केयर। ये सी मेरी एवरेज एक्सलरेशन। ਇਹਦਾ भी आंसर चेक कर लेना चाहिए 3π/4। बिल्कुल ठीक है। हुण असीं करांगे नैक्सट क्वेश्चन। हाँ जी, वो क्वेश्चन जी 11th क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ो। बहुत सिंपल क्वेश्चन आ। द डिसप्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सलरेशन ऑफ ए पार्टिकल in simple harmonic motion are respectively 1 meter per second
and 1 meter per second square. Displacement given 1, velocity भी 1 and acceleration is also 1. Find greatest velocity and time period. बहुत ज़्यादा simple question है की given है solution किसी पॉइंट ते मैं थोड़ी शॉर्ट च लिखी है स्टेटमेंट किसी P पॉइंट ते पार्टिकल जो पहुँचता ये पॉइंट O हो गया इत्थे किते P आ इत्थे A आ इत्थे गिवन है सारा कुछ सानू इत्थे सानू सारा कुछ गिवन है डिस्प्लेसमेंट कितनी है वेलोसिटी कितनी है तो एक्सलरेशन कितनी है एट पॉइंट P एक्स है 1 मीटर जिन्हों असीं OP कहने होंगे ये 1 गिवन है वेलोसिटी कितनी है वो भी 1 है वेलोसिटी कितनी है 1 मीटर पर सेकेंड दैन एक्सलरेशन कितनी है वो भी गिवन है एफ कह लो वो गिवन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर वो भी पी ते है ये सब कुछ एट पी है एट पी ये गिवन है हुण सॉरी एफ 1 है तो एफ का फार्मूला की सी माइनस म्यू एक्स 1 बट एक्सलरेशन इज़ गिवन टू बी 1 पॉजिटिव सो असी भी पॉजिटिव लवांगे क्योंकि एक्स भी पॉजिटिव है सो म्यू इज़ ऑलवेज पॉजिटिव सो म्यू एक्स 1 सो म्यू की वैल्यू मिल गई 1 वेलोसिटी 1 गिवन है वेलोसिटी 1 है स्केयरिंग कर दीए जां असीं यूज़ करिए यूज़ वी स्केयर म्यू ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर म्यू स्केयर इज़ 1 स्केयर विच इज़ 1 and mu is also 1 a square minus x is also 1 so a square is equal to 2 1 plus हो गया 2 हो गए so value of amplitude is under root 2 so जो हम तुसी मर्जी फाइंड कर लो क्योंकि म्यू तो ए गिवन है ग्रेटेस्ट वेलोसिटी मीनस मैक्सीमम वेलोसिटी कित्थे हुंदी है वो पॉइंट ते सेंटर ऑफ मोशन ते वो हुंदी अंडर रूट म्यू ए अंडर रूट म्यू मीनस 1 एंड एम्पलीट्यूड इज़ अंडर रूट 2 सो अंडर रूट 2 मीटर पर सेकेंड ये आ गई मैक्सीमम वेलोसिटी विच इज़ एट सेंटर विच इज़ एट सेंटर हाँ जी हुण असीं फाइंड करांगे टाइम पीरीयड 2 पाई ओवर अंडर रूट म्यू 2 पाई एंड वैल्यू ऑफ म्यू इज़ 1 सो ये आ गया आंसर 2 पाई सेकेंड हुण असीं करांगे नैक्सट क्वेश्चन बट वी हैव टू चैक आंसर हाँ जी 2 पाई बिल्कुल ठीक है हुण असीं करांगे नैक्सट क्वेश्चन 12th क्वेश्चन करांगे हुण असीं ए पार्टिकल इज़ परफॉर्मिंग सिंपल हारमोनिक मोशन between 2 points A and B if period is 2 pi मतलब टाइम पीरियड गिवन है शो दैट वेलोसिटी एट एनी पॉइंट P velocity which is V at any point P is mean proportional between AP and BP ये असीं शो करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है ये बड़े ध्यान दे नाल समझोगे इस चीज़ नूं असीं डायग्राम बनावांगे पहला ये सपोज करो ए आ इत्थे सेंटर ऑफ मोशन आ इत्थे पॉइंट मेरे को बी आ एट एनी टाइम टी पार्टिकल सपोज करो इत्थे पी ते आ पहले असी ए एंड ई डैश लेंदे सी इस क्वेश्चन च सानू गिवन है बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी टाइम पीरियड गिवन है टाइम पीरियड लिखिए पहले टाइम पीरियड इज़ 2 पाई फॉर्मूला सी मेरे को 2 पाई ओवर अंडर रूट म्यू 2 पाई सो सिंपलीफाई करोगे म्यू मिल गया 1 दैन शो दैट वेलोसिटी एट एनी पॉइंट पी कितनी सपोज करते होंगे इत्थे आपां वी वेलोसिटी लैट वी बी वेलोसिटी एट पी आफ्टर टाइम टी सो चूज़ करिए रिलेशन वी स्केयर म्यू ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर फॉर्मूला अप्लाई कर दो हाँ जी म्यू की वैल्यू पुट कर दो विच इज़ 1 म्यू की वैल्यू 1
ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स, ये फार्मूला अप्लाई कर दो। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਐਂਪਲੀਚਿਊਡ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਐਂਪਲੀਚਿਊਡ, ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਐਂਪਲੀਚਿਊਡ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਐਕਸ। ਐਂਪਲੀਚਿਊਡ ਏ ਨੂੰ ਮੈਂ ਏ ਓ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਏ ਓ ਕੀ ਆ ਐਂਪਲੀਚਿਊਡ। ਐਕਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਓ ਪੀ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਐਕਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਓ ਪੀ ਡਿਸਟੈਂਸ। ਐਂਪਲੀਚਿਊਡ ਏ ਓ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਂਪਲੀਚਿਊਡ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਏ ਓ, ਐਕਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਓ ਪੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਐਂਪਲੀਚਿਊਡ, ਨੈਕਸਟ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਂਪਲੀਚਿਊਡ ਲੈ ਲਓ ਓ ਬੀ, ਐਂਪਲੀਚਿਊਡ ਓ ਬੀ, ਐਂਪਲੀਚਿਊਡ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਓ ਬੀ ਮਾਈਨਸ ਐਕਸ, ਐਕਸ ਮੀਨਸ ਓ ਪੀ। ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ ਏ ਓ ਪਲੱਸ ਓ ਪੀ, ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਓ ਬੀ ਮਾਈਨਸ ਓ ਪੀ। ਨੈਕਸਟ v ਸਕੁਏਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਿਊ ਤਾਂ 1 ਸੀ, ਏ ਓ ਪਲੱਸ ਓ ਪੀ, ਏ ਓ ਪਲੱਸ ਓ ਪੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਏ ਪੀ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਏ ਇੰਟੂ ਪੀ, ਇਹ ਕੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਏ ਪੀ। ਦੈਨ ਓ ਬੀ ਮਾਈਨਸ ਓ ਪੀ, ਓ ਬੀ ਮਾਈਨਸ ਓ ਪੀ ਕੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਪੀ ਬੀ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪੀ ਬੀ। ਸੋ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਏ ਪੀ ਇੰਟੂ ਬੀ ਪੀ ਕਹਿ ਲਓ ਚਾਹੇ ਪੀ ਬੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਸੋ ਵੀ ਇਜ਼ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੀਨ ਆਫ ਏ ਪੀ ਐਂਡ ਬੀ ਪੀ। ਇਹ ਕੀ ਆ ਸੋ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਜ਼ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੀਨ ਆਫ ਏ ਪੀ ਐਂਡ ਬੀ ਪੀ। ਅਤੇ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੋ ਦੈਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ at any point P is mean proportional between AP and BP। mean proportional ਦਾ meaning ਕੀ geometric mean। so velocity is mean proportional between AP and BP। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਸੀ ਕੁਐਸਚਨ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 12 ਕੁਐਸਚਨ ਤੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹੇ ਘੱਟ ਸਮ ਕਰਾਏ ਆ, ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੈਕਚਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ ਰਾਜ।